नमस्कार, मैं हूं अर्जिता और इंडिया पब्लिक खबर में वक्त हो चुका है स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको बताते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला। नौसेना को समुद्र में एक और ताकत मिलने जा रही है। देश में स्वदेशी तकनीक से निर्मित युद्धपोत INS विक्रांत 2 सितंबर को नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके नौसेना में शामिल होने के कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस शक्तिशाली युद्धपोत में बेहद खतरनाक लड़ाकू विमानों को तैनात किया जाएगा। इससे चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को समुद्र में भी करारा जवाब दिया जा सकेगा। ये जानकारी नौसेना के वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने गुरुवार को दी है। वाइस एडमिरल SN घोरमडे ने कहा कि देश में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत को सेवा में शामिल किया जाना भारत के लिए अविस्मरणीय क्षण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि में 2 सितंबर को INS विक्रांत को सेवा में शामिल किए जाने के कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत को सेवा में शामिल किए जाने से हिंद प्रशांत में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। मैं यह भी बताना चाहूँगा, जो प्रेजेंटेशन में तो बताया गया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है कि 2 सितंबर को विक्रांत के ऐतिहासिक कमीशनिंग के समारोह में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी सहमति दे दी है। बड़ी तेज़ी से हमारे नौसेना और कोचिन शिपयार्ड ने काम किया है हमारे नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। ये हम सबको पता है कि हमारे देश के लिए का जो महासागर है, हिंद महासागर, जहाँ हमारा एरिया ऑफ ऑपरेशन है, वहाँ हमारी ज़रूरत तो है कि हमारा फोर्स लेवल ऐसा हो जो कि हम कभी भी डिटरेंस के लिए तैयार रहें, और यही हमारा ध्येय रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख JP नड्डा 29 अगस्त को असम और त्रिपुरा का दौरा करेंगे। गुरुवार को असम भाजपा अध्यक्ष भावेश कलिता ने बताया कि JP नड्डा गुवाहाटी में पार्टी के उत्तर पूर्व कार्यालय भवन का भी उद्घाटन करने वाले हैं। राज्य के भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उनके आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बीजेपी प्रमुख के आने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। 29 अगस्त को शाम को 4 बजे हमारा नया जो कार्यालय है नॉर्थ ईस्ट का पूर्वांचल क्षेत्र का आनुष्ठानिक भावे उसको उद्घाटन करेगा। वो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी त्रिपुरा आएगा। त्रिपुरा के बाद डायरेक्ट वो गुवाहाटी आके हमारा ये जो कार्यालय का शुभ उद्घाटन करेगा। उसके बाद उस दिन वो चला जाएगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान जारी है। आपने बीजेपी पर अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इसी बीच पार्टी के नेता संजय भारद्वाज ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि CM अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी की गुरुवार को विधायक दल की बैठक हुई। विधायकों के संपर्क में न होने की अफवाह भाजपा द्वारा फैलाई जा रही है। सभी विधायक पार्टी के साथ हैं और दिल्ली सरकार पूरी तरह अस्थिर है। उन्होंने कहा कि आपके विधायकों को 20 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा है। करीब 12 विधायकों से भाजपा ने किसी न किसी तरह से संपर्क किया है। सौरभ ने आगे कहा कि आज अरविंद केजरीवाल ने भाजपा का ऑपरेशन लोटस फेल कर दिया है। आज सुबह से भारतीय जनता पार्टी ये खबरें प्लांट कर रही थी कि सभी विधायक आज मुख्यमंत्री जी के घर पे नहीं पहुंचेंगे। आम आदमी पार्टी की आज टूट फूट होगी। हो सकता है आम आदमी पार्टी की सरकार को गिरा दिया जाए। आज हमारे 53 विधायक जो है मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचे हैं। जो विधायक नहीं पहुँचे हैं उनसे भी फ़ोन पे संपर्क हुआ है और उन्होंने लाउडस्पीकर पे बताया है कि वो आम आदमी पार्टी के साथ और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो झूठ भारतीय जनता पार्टी फैला रही थी वो आज एक्सपोज हुई, और इनका जो ऑपरेशन लोटस था वो महाराष्ट्र में सफल हुआ, कर्नाटका में सफल हुआ, गोवा में सफल हुआ, मध्य प्रदेश में सफल हुआ, मगर ऑपरेशन लोटस दिल्ली में जो है फेल हो गया। और मेरी भारतीय जनता पार्टी के साथ सहानुभूति है कि दूसरी बार ऑपरेशन लोटस दिल्ली में फेल हुआ है। और जिस तरीके की अफवाहें ये लोग फैला रहे थे, हमें लगता है अभी हम गांधी जी की समाधि पे जाएंगे, गांधी जी के आगे प्रार्थना करेंगे, ध्यान लगाएंगे। गांधी जी ही हैं
जो देश को ऑपरेशन लोटस से बचा सकते हैं। गांधी जी ने ही हमें अंग्रेजों से बचाया था, गांधी जी ही ऑपरेशन लोटस से बचाएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के महानगरों में प्रदूषण कम करने के बड़े अभियान में लगी योगी आदित्यनाथ सरकार नगर बस सेवा के बेड़े से डीजल की बसों को धीरे धीरे कम कर रही है। इसी क्रम में महानगरों में नगर विकास विभाग इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी बढ़ा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश को 42 इलेक्ट्रिक बसों का तोहफा दिया, जिनमें 34 बस लखनऊ और 8 बस कानपुर में चलेंगी। नगरीय क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की प्रदूषण से मुक्त, वायु प्रदूषण हो या ध्वनि प्रदूषण हो, इससे मुक्त परिवहन सेवा ये समय की मांग है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो सुविधा उपलब्ध करवाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, आज उसी की एक श्रृंखला की एक नई कड़ी आज यहाँ पर इन इलेक्ट्रिक बसेज को प्रदेश के 2 सबसे बड़े महानगरों लखनऊ और कानपुर के लिए इस सेवा का शुभारंभ हो रहा है। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को गुरुवार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले उन्हें 23 अगस्त को पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में गिरफ्तार किया गया था। शाम को लोकल कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। राजा के बयान के बाद 23 अगस्त से हैदराबाद में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी राजा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। बीजेपी और बीजेपी के एमएलए ने जो वीडियो जारी करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ अपनी नफरत का इजहार किया है, वो इससे आज सब लोग को दिली और क़ल्बी रूहानी तकलीफ पहुंच रही है। अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर आज मुसलमान है तो इसलिए मुसलमान हूँ क्योंकि मैं प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की वजह से मुसलमान हूँ। और इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा दिल है। और आप इस तरह का वीडियो जारी करके जो आपको मालूम आपकी डेलिबरेट कोशिश थी है कि तकलीफ पहुंचाई जाए, एक माहौल पैदा किया जाए, और इससे भाजपा बीजेपी और इस एमएलए की इस्लाम और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत का खुला इजहार होता है। 22 अगस्त का वीडियो जारी क्यों किया गया भाई? कुछ वजह थी। जारी इसलिए किया गया कि नफरत का इजहार हो, और आने वाले दिनों में जो शहर में गणेश का त्यौहार मनाया जाता है और फिर उसके बाद माह रब्बीउल अव्वल में मिलाद शरीफ के जुलूस निकलते हैं, जलसे होते हैं, उन सबको मकदर किया जाए, ख़राब किया जाए। ये इनकी साजिश है, इनकी कोशिश है। सर, जो नारे लग रहे हैं, देखिए, एहतजाज हम करते रहेंगे जब तक के इस बीजेपी के एमएलए को जेल नहीं भिजाया जाएगा। उधर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री की कुर्सी जानी तय मानी जा रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने माइनिंग लीज केस में गवर्नर को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी है। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यह झारखंड की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए बेहद खुशी की बात है। हम मांग करते हैं कि विधानसभा भंग की जाए और सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हो। पत्रकार महोदय आए हैं, उन्होंने मुझे खुलेआम कहा कि उनकी सदस्यता चली गई है। यही इलेक्शन कमीशन ने रिकमेंड किया है गवर्नर साहब को, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बीजेपी ने ही ये कंप्लेन किया था गवर्नर साहब को, और गवर्नर साहब ने वो इलेक्शन कमीशन को भेजा। इलेक्शन कमीशन में पिछले 4 महीने से केस चल रहा था। उनके भी वकील आ रहे थे, हमारे भी वकील आ रहे थे, और इलेक्शन कमीशन ने यदि ये रिकमेंडेशन दिया है जिसमें उनकी सदस्यता खत्म हो गई, तो आज जो है जश्न मनाने का दिन है। ये नैतिकता का तकाजा ये है कि मिड टर्म पोल की तरफ जो है हेमंत सोरेन को जाना चाहिए, असेंबली डिजॉल्व होना चाहिए और 81 की 81 विधानसभा में चुनाव होना चाहिए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,725 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,43,78,920 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 94,047 रह गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में संक्रमण से 36 और लोगों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,27,488 हो गई है। नोएडा के सेक्टर 93 स्थित सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बता दें कि 28 अगस्त को दोनों टावरों को ब्लास्ट कर गिरा दिया जाएगा। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 32 मंजिला इस इमारत को गिराने के लिए विस्फोटक लगाने का काम भी पूरा हो चुका है। वहीं बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 3,700 किलो विस्फोटक लगाया गया है। ज्यादा जानकारी देते हुए नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि विस्फोट के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। आज अंतिम मौके का दौरा कर हितधारकों के साथ बैठक की गई। 22 अगस्त यानी संडे जो है उसको 2:30 बजे सुपरटेक की दोनों ट्विन टावर्स का डिमोलिशन किया जाएगा। आज फाइनल स्पॉट विजिट और सभी स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग भी की गई है। यहाँ पे सभी तैयारियों को देखा गया है। मुख्यतः ये बताना चाहेंगे कि तैयारियां पूरी हो गई हैं। दोनों टावर्स में जो एक्सप्लोजिव्स लोड किए जाने थे, एक्सप्लोजिव्स भी लोड हो गए हैं। 28 तारीख को 2:30 बजे ब्लास्ट किया जाएगा। लगभग 10 से 12 सेकंड्स में दोनों टावर डिमोलिश हो जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश की सीतापुर पुलिस को ऑनलाइन ठगी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां शहर कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन ठगी के मामले में बड़ा खुलासा किया है। ऑनलाइन ठगी के मामले में पुलिस टीम ने 2 विदेशी नागरिकों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने इनके पास से 75,000 की नकदी, 12 मोबाइल, 29 सिम कार्ड सहित 3 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पकड़े गए दोनों विदेशी नाइजीरिया के रहने वाले हैं। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई कर ली है। दूसरी तरफ चंबल नदी में कोटा बैराज और काली सिंध नदी से छोड़ा गया पानी धौलपुर जिले के 80 गांव के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। चंबल नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर ने प्रशासनिक अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। उधर पुलिसकर्मी नदी के किनारे बसे गांवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। पिछले 12 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर छोड़ा गया है। चंबल नदी में लगातार हो रही पानी की आवक से नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 14 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। इसी के साथ इस स्पेशल बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।